अमेरिका रूस को घेरने के लिए लगातार भारत को निशाना बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारत रूस से व्यापार करता है। ट्रंप ने भारत पर पहले 50% का टैरिफ लगाया और अब अमेरिकी सीनेटर भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये कहकर कि भारत पुतिन का ग्राहक है और उस पर सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए। दरअसल अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन घुसने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लिंडसे ने यूरोपीय संघ देशों से आग्रह किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ दें और पुतिन के ग्राहक देशों यानी भारत और चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे और पुतिन के ग्राहकों को दंडित करे। पुतिन पर हर संभव तरीके से प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। ट्रंप का तरीका है कि पुतिन के ग्राहक देशों यानी भारत और चीन को भी निशाना बनाया जाए। यूरोप को भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, लिहाजा इन देशों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाएं, तभी यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा। ग्राहम इतने पर ही नहीं रुके, सोशल मीडिया पर भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के रूस के तेल खरीदारों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की योजना से बहुत खुश हैं। यहाँ ग्राहम भारत की बात कर रहे हैं, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। ग्राहम ने यह भी कहा कि चीन रूस का युद्ध उपकरण मजबूत करने में मदद कर रहा है क्योंकि वो सस्ते तेल और गैस की खरीदारी कर रहा, इसलिए चीन पर भी अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों को सख्त टैरिफ लगाने चाहिए। बयान में यह भी कहा गया कि हम पिछले कई महीनों में इस रणनीति का समर्थन करने वाले कानून पर काम कर रहे हैं ताकि ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार मिल गया है जो पुतिन से सस्ता तेल और गैस खरीद कर उन्हें वित्त पोषित करते रहे हैं। आपको बता दें, ट्रंप ने हाल ही में नेटो देशों से रूस से तेल की खरीद बंद करने की अपील की थी और इसके साथ ही उन्होंने चीन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। ट्रंप ने कहा था कि ये टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो जाता। उनका तर्क है कि इससे रूस को मिलने वाली फंडिंग पर असर पड़ेगा और युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। हालांकि ट्रंप की धमकी के जवाब में चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा था कि युद्ध समाधान नहीं, ये संकट को और बढ़ाता है। चीन युद्ध में शामिल नहीं है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। हम शांति और संवाद के पक्षधर हैं। चीन ने यह भी कहा कि ऐसे टैरिफ और दबाव अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यापार की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत अमेरिकी दबाव में नहीं आया, रूस से व्यापार जारी है। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी दबाव को नकारा है बल्कि अपने हितों के आधार पर रूस से व्यापार जारी रखा है। अमेरिका किसी भी तरह भारत के खिलाफ बयानबाजियों में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने संयम और संतुलन के साथ ही जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।